बिलासपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव आज घुमारवीं के M4U होटल में संपन्न हुए। हमारा कबड्डी एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ घुमारवीं में, तो जितना भी उसका लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हमने करी। हमारे जो पूर्व सेक्रेटरी थे अपने डीजे पाल जी, उन्होंने उन सब चीज़ों को जो इंस्ट्रक्शन होती है एसोसिएशन की या सरकार की, उसको मद्देनजर रखते हुए फॉलो किया। और हमारे पास एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के भी ऑब्जर्वर श्री प्रेम जी और APRO मान सिंह जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो एथलेट्स के कोच हैं संदीप कुमार जी, उनकी स्पेशल ड्यूटी डायरेक्टर के माध्यम से, जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके माध्यम से इन सब को डिप्यूट किया गया था। और हमारे ओलंपिक के जो ऑब्जर्वर थे वो मोहित भाई, तो सब चीज़ों के सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इस चुनाव को कराया गया। और चुनाव का जो तरीका होता है उसको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया गया है। और ये जो चुनाव हुआ इसमें पारदर्शिता रही। हमारे जितने भी लोग हैं वो टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो वो फिर भाई हमारे कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो उनके वाले जो उन्होंने 6 तारीख को एक कमेटी गठित की थी, उसमें भी इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। हमने उनकी बात मानी और इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया और मुझे प्रधान बनाया। ये सर्वसम्मति से पूरी जो हमारी एसोसिएशन है उसने इसको डिक्लेयर किया। और जो भी हमारे युवक मंडल के या एकेडमीज़ के या जो भी नॉमिनेटेड डेलीगेट थे उनके चुनाव हुए। उनके चुनाव होने के बाद ये डिक्लेयर हुआ, तभी हम प्रधान बने और ये सब पारदर्शिता के साथ हुआ। मैं एक बात निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूँ, इस कबड्डी एसोसिएशन का जो बिलासपुर में अब बनी कबड्डी एसोसिएशन, इसमें कोई भी गलत काम नहीं हुआ है और ना ही आगे जो भविष्य में बच्चे खेले जाएंगे, जो बच्चा डिजर्व करता होगा उसी बच्चे की सिलेक्शन करवाई जाएगी। इस बात से मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सब संपन्न हुआ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सबका धन्यवाद। जितने भी हमारे डेलीगेट और लोग आए थे, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव है वो विधिवत संपन्न हुए। हमारे इस चुनाव में प्रधान श्री सुनील शर्मा जी और महामंत्री श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ जी और हमारे ट्रेजरर श्री रविंद्र ठाकुर जी और साथ में हमारे टेक्निकल चेयरमैन श्री सुभाष ठाकुर जी, इन चारों का जो इलेक्शन जो है हाउस में हुआ है। हाउस में हमारे पूरे जिला बिलासपुर के 18 युवक मंडल, स्पोर्ट्स क्लब और एकेडमी जो हमारे पास 2023 में रजिस्टर्ड थे, उनकी हमने रजिस्ट्रेशन चेक की। उसके बाद हमने उनको कहा था कि आप, जब भी हमने उनको रजिस्ट्रेशन दी थी या एप्लीकेशन दी थी, तो कहा था कि आप कबड्डी संघ के लिए कार्य करें, क्योंकि हमारे खंड स्तर पर जो हमारी खंड स्तर की कबड्डी एसोसिएशन थी वो कोई एक्टिव नहीं थी, ना कोई आयोजित थी। इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने दिसंबर 2023 में एक प्रस्ताव डाला एसोसिएशन ने कि क्यों ना सभी बिलासपुर में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स क्लब, यूथ क्लब हैं या कोई एकेडमी जो खेल का काम कर रहे हैं, उनको हम अपनी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करेंगे, जिससे हमारे कबड्डी का जो पूरे बिलासपुर में बच्चों के जाने, उनके लिए कम्युनिकेशन ठीक होगा और वो बच्चे हमारे पास खेलने के लिए आएंगे। तो हमने एक अध्याय किया था, हमारे पास जो प्रधान सेक्रेटरी और जो भी ट्रेजरर बने हैं, ये भी किसी न किसी एफिलिएट जो हमारा रजिस्टर्ड संघ था, रजिस्टर्ड जो हमारा क्लब था या एकेडमी थी, उसी के सदस्य हैं, बिना उसके डेलीगेट। अब हमें पता लगा कि जब हमारा चुनाव संपन्न हो गया तो कुछ जो तत्व जिन्होंने 6 तारीख को बिलासपुर में भी चुनाव करा लिया था, तो वो उसमें विघ्न डालने के लिए, झगड़ा करने के लिए आगे तो वो कहने लगे। हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारे जो पास 2023 में जो हमारे पास हमारे जो कार्यवाही रजिस्टर है, उसमें अगर आपका कोई क्लब रजिस्टर हो जिसको आपको ऑथराइज किया गया हो, आप उसके डेलीगेट हो, तब हम आपके ऑब्जेक्शन सुन सकते हैं। अदरवाइज हमारा चुनाव 10:30 के बाद ही शुरू होना था। लेकिन जो होटल वाला है उसकी व्यवस्था थी कि वहाँ एक साथी थे, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा करना, आपके 10 साढ़े 10 बजे तक आप क्लोज कर देना। तो हमने तो बोला कि ये तभी क्लोज होगा जब हमारे डेलीगेट पूरे आ जाएंगे। जब हमारे डेलीगेट सब पहुँच गए तो हमने स्टार्ट कर दिया और हमारे इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया होगी, सारे हमारी जो दी प्रोसीडिंग वो कंप्लीट होगी। उसके बाद कुछ शरारती तत्व हमारे लोग जो चुने हुए वो बाहर आ गए थे, वोटर सेशन में थे, लेकिन उन्होंने जाकर के कमरे में हुड़दंग किया और वहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है
कि हमारे चुनाव गलत हैं, आप माननीय न्यायालय में जाइए, वहाँ आप अप्रोच करें, हम गलत होंगे तो न्यायालय आप फैसला देगा। धन्यवाद।